Good morning students, class 11 subject English reader. Today we are going to do lesson 8 Silk Road. Lesson 7 is deleted from your syllabus बेटा. जो न्यू हमारा सिलेबस आया है उसके अंदर आपका 7th लेसन है वो डिलीट कर दिया गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 8 सिल्क रोड. सिल्क रोड होता क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिल्क रोड? सिल्क रोड बेटा उस रास्ते का नाम है. तिब्बत की तरफ जब हम यात्रा करने जाते हैं तो पहले क्या होता था, इन एशियन टाइम चाइनीज एंड इंडियन वेंट टू तिब्बत थ्रू द रूट. जिस रूट के थ्रू वो जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे सिल्क बेचने के लिए. इंडिया और चाइना के जो मर्चेंट थे दे गोज टू सेल सिल्क. सिल्क बेचने के लिए जिस रोड से जाते थे उस रोड को सिल्क रोड कहा जाता था. इट मीन्स इंडिया एंड चाइना के मर्चेंट्स ने जिस रोड का यूज किया उस रोड को क्या कहा जाने लगा? सिल्क रोड. और द राइटर ऑफ दिस ऐसे निक मिडलटन. ये जो हमारा सिल्क रोड है, सिल्क रोड इज नॉट अ नोवेल, इट्स एन ऐसे. ये ऐसे है. निक मिडलटन इज द राइटर ऑफ दिस ऐसे. निक मिडलटन है जो वो राइटर तो है ही हैं, साथ में नरेटर भी हैं. ही टेल्स हिज ओन एक्सपीरियंस अबाउट द विजिट ऑफ कैलाश मानसरोवर विजिट. अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में ये बताते हैं. ही टेल्स दैट द वे वाज वेरी डिफिकल्ट बट द सीनरीज ऑफ द वे वाज वेरी ब्यूटीफुल. कि जो सीनरीज थी वो बड़ी ब्यूटीफुल थी. रास्ता बेशक से बड़ा ही डिफिकल्ट था, बर्फ थी, स्नो थी वहाँ, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सीनरीज देयर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन सिल्क रोड. देखिए पहले जर्नी डिस्क्रिप्शन टू माउंट कैलाश. जर्नी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके अंदर. जो राइटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स ही फेसेस ड्यूरिंग हिज जर्नी. ऑथर है जो ऑथर लीव कर देता है रावू को. इन द अर्ली टाइम ही लिव्ड इन रावू. रावू एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक जगह है. वो उस जगह को छोड़ देता है किसके साथ? विद टू फ्रेंड्स, डैनियल एंड टेस्टन. डैनियल एंड टेस्टन वर हिज फ्रेंड्स. उनके साथ ये क्या करता है? वहाँ से चला जाता है. व्हेन ही वाज गोइंग टू द मानसरोवर विजिट, जब ये मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा था, एक वहाँ पर लामा तिब्बती लोगों को कहते हैं. एक लामा लेडी थी जो इसको प्रेजेंट करती है गिफ्ट. किसको? नरेटर को एक गिफ्ट प्रेजेंट करती है जिसमें एक बुलन. वहाँ पे भेड़ और बकरियाँ हैं जो उनको पाला जाता है. तो उनके ऊन से बना हुआ बड़ा ही गर्म कपड़ा था, क्योंकि कैलाश मानसरोवर पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो इसलिए उसके लिए एक बड़ा ही मोटा स्वेटर बना रखा था उसने. और वो मोटा स्वेटर वो जो राइटर है उसको गिफ्ट करती है. फिर ये क्या करते हैं? विजिट पर चले जाते हैं. जाते हुए बात करते हैं कि द विजिट विल बी वंडरफुल इफ देयर विल नॉट बी स्नो. क्योंकि स्नो ना हो तो उनकी विजिट बड़ी ही वंडरफुल रहने वाली है. द साइट्स ऑफ ड्रॉप पास. फिर रास्ते में उन्होंने ड्रॉप पास नाम की एक जगह थी, उसके सीन्स के बारे में दिखाया है. वहाँ पर बहुत सारे लेडीज जेंट्स फ्लॉक में थे, झुंडों में थे. जो वहाँ की भेड़ थी, बकरियाँ थी, उन सबको वहाँ पर चराने के लिए लाए हुए थे. व्हेन दे क्रॉस दैट स्पेस, जब वो जगह को क्रॉस करते हैं, दे वर सरप्राइज टू सा द कार. They was very surprised that because they had never seen any cars. कम लोग ही वहाँ पर आते थे और जो आते थे मोस्टली गाड़ी में नहीं आते थे, तो सब लोग उनको गाड़ी में बड़े सरप्राइज होकर देखते हैं. After some time when they crossed that place, they reached the Tibetan. तिब्बतन जगह पर पहुँचते हैं. वहाँ पर तिब्बतन मैस्टिफ डॉग थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने तिब्बतन मैस्टिफ डॉग पाले हुए थे जो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं. और वो लोगों के जो हाउसेज हैं उनको गार्ड करने के लिए रखे जाते हैं. देयर डॉग चेज देयर कार. वो जो कुत्ते थे वो क्या करते हैं? डॉग उनकी गाड़ी को चेज करते हैं, पीछा करते हैं, जब तक कि वो डिसअपियर नहीं हो जाते, गाड़ी डिसअपियर नहीं हो जाती. उसके बाद व्हेन दे रीच इन द वे देयर वाज वेरी 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 आइसी स्टॉर्म. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ थी. ऐसा लग रहा था कि कोई स्टॉर्म आएगा. तो उनका रास्ता भी जो उनका वे था दैट वाज आल्सो ब्लॉक्ड बाय द आइस. वो क्या करते हैं? जो डैनियल था और जो नरेटर था वो अपनी गाड़ी में से उतरते हैं और
साथ में जो वहाँ पर दूसरा उनका फ्रेंड था टिस्टन वॉज ड्राइविंग द कार। तो टिस्टन को कहते हैं कि यहाँ पर केयरफुली गाड़ी चलाओ, स्लो चलाओ, ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर सम टाइम टिस्टन क्या करता है, टिस्टन जो पेट्रोल का लिड था उसको ओपन कर देता है इवेपोरेशन के लिए, क्योंकि वहाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से क्या करना पड़ा उनको, चढ़ाई की वजह से वहाँ पर जो गाड़ी है उसका प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, जो इंजन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो क्या करते हैं, जो पेट्रोल का लिड था उसको ओपन कर देते हैं इवेपोरेशन के लिए। इस तरह से वो बर्फ को हटाते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। आफ्टर सम टाइम दे रीच द टाउन ऑफ होर। होर एक जगह थी दैट वाज वेरी डस्टी, बड़ी ही हम कहेंगे फिल्दी जगह थी, गंदी सी जगह थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, प्लेन एरिया था। दैट एरिया वाज वेरी हॉरिबल फॉर द नरेटर के लिए बड़ा ड्रामा था, बिकॉज ही हैड नेवर सीन दैट प्लेसेस, उसने कभी ऐसे प्लेस नहीं देखे थे। वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे हर तरफ, हर कहीं पर भी ग्रीनरी नहीं थी, कहीं पर भी अच्छी सीनरी नहीं थी। और यहीं से जब ये होर पहुँचते हैं, जो डैनियल था, डैनियल लीव देम, उनको छोड़कर चला जाता है कहाँ के, लहासा के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू गो लहासा एंड ही वेंट देयर। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही पर्सन रह जाते हैं, कैस्टन एंड नरेटर। अब जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, दे रीच डार्चन। डार्चन नाम की एक जगह थी जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। डार्चन वॉज ऑल्सो नॉट अ गुड प्लेस। ये बताया गया कि 10:30 पर ये डार्चन पहुँचते हैं। डार्चन में बहुत ज़्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से जो राइटर था, राइटर क्या करता है, राइटर को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी नाव वगैरह क्लोज हो जाती है। तो डिसाइड करते हैं कि रात को ये यहीं पर रुकेंगे। तो यहाँ पर एक होटल का रूम बुक करवा लेते हैं। जब रूम बुक करवाते हैं तो रात को पूरी रात इसको नरेटर को नींद नहीं आती, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी पेन इन हिज बॉडी। उसको अपनी बॉडी में बड़ा पेन फील हो रहा था। ही पास द नाइट सिट, बैठकर ही पूरी रात ये बिताते हैं। इस तरह से क्या होता है इनका ये पूरी जो है यहाँ तक की विजिट है इनकी कंप्लीट होती है। आफ्टर सम टाइम मॉर्निंग में इस रात को बड़ी मुश्किल से क्रॉस करता है। मॉर्निंग में क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज, जो टेस्टन था, टेस्टन इसको वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में लेकर जाता है, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी बैड। इसको अच्छा नहीं लग रहा था। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको बताते हैं इट्स नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओनली कोल्ड है। इससे जो नरेटर है ही फील कूल, उसको अच्छा फील होता है। एंड आफ्टर सम मेडिसिन ही बिकेम वेल, ठीक हो जाता है मेडिसिन लेने के बाद। फिर ये दोबारा से क्या करते हैं, टेस्टन जब ये दोबारा से अगेन चल पड़ते हैं तो टेस्टन लीव फॉर लहासा। तो टेस्टन है जो, टेस्टन भी क्या कहता है कि मुझे अब कुछ काम है और मुझे लहासा जाना है। देखिए पहले जो डैनियल था वो लहासा जा चुका था, अब टेस्टन भी कहता है कि मुझे लहासा जाना है। तो यहाँ से यानी कि डार्चन से वो भी इसको छोड़ के चला जाता है। नाउ ही बिकेम अलोन, नरेटर अकेला रह जाता है। बट ही वॉज ऑप्टिमिस्ट था। ही बिलीव इन बौद्धिज्म में विश्वास करता था। तो इसको लगता है कि आफ्टर डेथ भी लाइफ है। तो इसको लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए, नाउ आई एम ओनली अलोन हियर, मैं अकेला रह गया। कहता मेरी डेथ भी हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट ही बिलीव्स दैट, बिकॉज ही वॉज बुद्धिस्ट, ही बिलीव दैट आफ्टर डेथ देयर इज लाइफ, कि लाइफ है डेथ के बाद में। इसीलिए इसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और ये अकेला ही अपनी लाइफ को वहाँ पर जीने लगता है। और डार्चन का इसमें एक एक्सप्लेनेशन है कि डार्चन क्या है। डार्चन इज अ प्लेस लाइक होर, जैसे होर था ना, होर की तरह एक प्लेस है, बड़ा फिल्दी, बड़ी स्मेल आती है वहाँ से, बड़े गड्ढे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बड़ी गंदी सी जगह है, कहीं पर भी ग्रीनरी नहीं है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। दैट एरिया वाज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। After some time, when he was alone for some time, he was searching a person that know the English. जो इंग्लिश जानता हो ऐसे पर्सन की एक खोज में था। After some time, when he was in a cafe, जब ये कैफे में था, he was reading a novel. A person was watching him. एक आदमी इसको देख रहा था, तो वो देख के इसके पास आता है।
दैट वाज नोरबू। नोरबू था, नोरबू कौन है? नोरबू वाला चाइनीज, एक चाइनीज पर्सन था जो बीजिंग में काम करता था, सोशल वर्क करता था। तो सोशल वर्क करता था। ही वॉज ऑल्सो वांट टू विजिट कैलाश एंड वांट टू गो कोरा। कोरा बेटे एक जगह है वहाँ पर जिसकी पूजा का बड़ा ही धार्मिक स्थान माना जाता है। वो जो भी कैलाश जाता है तो वो कोरा जरूर जाके आता है, वो थोड़ा सा उससे और हाइट पर जाता है। तो जो नोरबू है, नोरबू आता है उसके पास, उससे मिलता है एंड आपस में व्हेन दे टॉक टू ईच अदर, जब एक दूसरे से बात करते हैं, देन दे न्यू दैट, जान जाते हैं, देयर डेस्टिनेशन इज द सेम, देयर ऑल व्यूज आर द सेम, उनके जितने भी व्यूज हैं वो सेम है एंड देयर टारगेट इज ऑल्सो दी सेम, उनका टारगेट भी सेम है। तो इस तरह से फिर ये दोनों यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं एंड दे स्टार्टेड दी विजिट ऑफ कोरा और कैलाश मानसरोवर यात्रा, दिस वो स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ योर लेसन सिल्क रोड। सिल्क रोड इज एन एसे, ये पूरी स्टोरी है बेटा। आई वांट टू कवर ऑल द स्टोरी इन दीज पॉइंट्स। मैंने सारी स्टोरी को इन पॉइंट्स में कर दिया है बिकॉज इट बिकम वेरी इजी टू यू टू रीड दी लेसन। देखिए यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ, मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, राइटर है डैनियल है, टेस्टन है। वो क्या करते हैं, जहाँ पर ये जब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट करते हैं, आइस स्टॉर्म आ जाता है, उसके बाद भोर में आने के बाद डैनियल छोड़ के चला जाता है इनको लहासा के लिए, और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं डार्चन में आने के बाद टेस्टन भी इनको छोड़कर चला जाता है। नाउ ही बिकेम अलोन, अकेला रह जाता है जो नरेटर है। इन द एंड ही मेट नोरबू एंड नरेटर visit the Kailash Mansarovar Yatra. You have to read this lesson at home, and if any difficulty you can call me, and you can, if you have any query, you can come to school. Thank you.